राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास के तृतीय अध्याय की कथा, पानी की उत्पत्ति की कथा। सत्यभामा बोली, आप सभी कालों में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनना। उसी प्रकार एक बार महाराज वैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और यही श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखाचूर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण आप अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्मल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने अपनी नीति जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र में जल में छिप गए। शंख में भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र में निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नेतृत्व आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचार से अधिक प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। जो पाद अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों के वाली होकर अपना कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुराने के लिए गया है, सबके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंख सुर को मारने कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में रात्रि पहर रहने स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अच्छे फल को पाते हैं। वह अज्ञान में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे वेद देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार के धन पुत्र पुत्री आदि देते रहते हैं। उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उसका धन बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधिपूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों को भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महत्व और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और भगवान हे बांके बिहारी, हे दामोदर भगवान, उनके यहाँ लक्ष्मी जी की वृद्धि